हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको मैम। आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो है मेलाज्मा। तो मेलाज्मा क्या होता है, आपने इस तरह के जो पेशेंट है वो आपने आसपास देखे होंगे। तो ये किसकी वजह से होता है, इसके साइन सिम्टम क्या है, इसके अलावा हम देखेंगे इसके मोस्टली ट्रीटमेंट के बारे में कि इसमें क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। लेकिन ये जो वीडियो है ये केवल मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है। इस वीडियो को देख करके आप किसी भी तरह की पर्सनल मेडिकेशंस नहीं लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई हेल्थ प्रॉब्लम होती है तो आप अपने फिजिशियन से कंसल्ट करके ही मेडिकेशन लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा वीडियो। आज का जो वीडियो है मेलाज्मा है, उसकी हम सबसे पहले देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है कि मेलाज्मा किसको बोला जाता है। तो मेलाज्मा क्या है, इज़ ए कॉमन स्किन कंडीशन करेक्टराइज बाय पैचेज ऑफ डिस्कलरेशंस टिपिकल ऑफ द ऑन द फेस पर क्या जाते हैं, एक तरीके से पेचेज आप दिखाई देते हैं, जैसे कि आपको इस फिगर में दिखाई दे रखा है। जैसे ये पेचेज हैं, ये पेचेज दिखाई दे रखे हैं, नोज़ पर हैं, ठीक है, और ये अपर लिप्स हैं, यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह के पेचेज अगर दिखाई देते हैं किसी पर्सन में, ठीक है, तो उसको बोला जाता है मेलाज्मा। अभी मेलाज्मा के जो हम बता सकते हैं कॉजेज़ क्या हो सकते हैं। कॉजेज़ के बारे में अगर बात करें तो ये होता है जैसे कि हार्मोनल चेंजेस हो गया, हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो सकता है, ठीक है। हार्मोनल चेंज, फ्लक्चुएशंस इन एस्ट्रोजन लेवल सच एज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मेनोपॉज और बर्थ कंट्रोल यूजेस। इनमें क्या होता है, एक तरीके से हार्मोनल चेंजेस होता है। प्रेगनेंसी में भी हार्मोन चेंजेस होते हैं, ठीक है। मेनोपॉज हो जाता है, मेनोपॉज मतलब आफ्टर 40 से 45 या 50 के बाद क्या हो जाता है, महिला की जो मासिक धर्म है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, बंद हो जाती है। तो उस समय भी क्या होता है, उसमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं। या फिर कोई महिला क्या करती है, बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रही है, तो उनकी वजह से भी क्या हो सकते हैं, इसमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं और उसमें ये देखने को कंडीशन मिलती है। नेक्स्ट है सन एक्सपोजर की वजह से। ये मेनली नॉर्मली महिलाओं में इस तरह के देखने पड़ते हैं। महिलाएं की बात में क्यों करिए, पुरुषों में भी होता है, लेकिन जर्नली ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, तो जो देखने को मिलती हैं वो महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलती है। तो दूसरा इसका जो कारण है वो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन स्टिमुलेट मेलानिन प्रोडक्शंस। जो मेलानिन होता है, ठीक है, स्किन में एक क्या पाया जाता है, वर्णक पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, मेलानिन बोलते हैं। इसका प्रोडक्शन क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। किसकी वजह से, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की वजह से। तो उस समय ये कंडीशन दिखाई देती है। नेक्स्ट है इसका जेनेटिक कारण भी हो सकता है, ठीक है। जेनेटिक कारण मतलब फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी के इस तरह की प्रॉब्लम है तो उसके आगे वाली जो संतति है उसमें भी इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है थायराइड डिसऑर्डर। अगर किसी में थायराइड डिसऑर्डर है, किसी को हाइपरथायराइडिज्म है, तो उसमें भी इस तरह के आपको देखने को मिल सकते हैं स्किन डिस्कलरेशन। नेक्स्ट है इसका सिम्टम है। सिम्टम क्या क्या है इसमें अभी, ठीक है, आपने जो फिगर देखा, यहाँ पर जो फोटो आपको मैंने दिखाई गई थी उसमें उसको देख करके आप बता सकते हैं कि इसमें जो सिम्टम दिखाई देते हैं वो इस तरह के दिखाई देते हैं। फिर भी हम देख लेते हैं इसका, इसमें पेचेस डिस्कलरेशन हो जाता है, ब्राउन ग्रे ब्लू ग्रे पेचेस ऑन द फेस पर इस तरह के पेचेस दिखाई देते हैं। और टिपिकली कहाँ पर, चिक पर, फॉरहेड पर, चिन पर और नोज़ पर, ठीक है। तो इस तरह की इसमें सिम्टम दिखाई देते हैं। और क्या होता है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मेलाज्मा ऑफन अफेक्ट बोथ साइड ऑफ द फेस इक्वली, मतलब जो फेस के दोनों तरफ इस तरह का क्या दिखाई देता है, डिस्कलरेशन दिखाई देता है। इस तरह के ये क्या है, ये पेचेस है, ठीक है। यहाँ पर अपर लिप्स पर दिखाई देंगे, यहाँ चिन पर भी दिखाई देंगे, ये नोज़ वाला पार्ट है, यहाँ पर भी इस तरह के पेचेस देखने को मिलते हैं। ये इसके क्या हो गए, साइन और सिम्टम हो गए। अब इसके टाइप्स के बारे में बता दें तो जो इसके टाइप्स हैं मेनली 3 टाइप्स के ये होते हैं। एपिडर्मल मेलाज्मा, ठीक है, नाम सही है। स्किन की क्या होती हैं, 2 लेयर होती है, एक डर्मिस होती है, एक एपिडर्मिस। जो आउटर लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। और इसमें जो एपिडर्मिस क्या होती है, अफेक्ट होती है, तो उसमें जब मेलाज्मा दिखाई देता है उसको बोलते हैं एपिडर्मल मेलाज्मा। नेक्स्ट है डर्मल मेलाज्मा, का मतलब होता है अफेक्ट द डीपर लेयर ऑफ स्किन। और तीसरा जो टाइप है वो है इसका मिक्स टाइप,
मिक्स का मतलब इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ एपिडर्मल और डर्मल मेलाइज्मा, दोनों का ही इसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। अब है मेन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसका जो ट्रीटमेंट है वो किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले इसका टॉपिकल क्रीम वगैरह आती हैं, उसको यूज़ में करके इसको ठीक किया जा सकता है। जैसे विटामिन सी की आ गई है, रेटिनोइड्स की आ गई है और हाइड्रोक्विनिन की है। नेक्स्ट है इसका केमिकल पील्स हैं इसमें है जैसे ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड और सैलिसिलिक एसिड, इनको यूज़ करके भी क्या करते हैं, इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अब है माइक्रो डर्मब्रेशंस, ठीक है, ये क्या होती है, एक कॉस्मेटिक प्रोसीजर होता है। इसमें ये नॉन इन्वेजन होते हैं। नॉन इन्वेजन मतलब किसी भी तरह का कोई इसमें स्किन में वेजन नहीं किया जाता, मतलब कोई छेद वेद या सुई वगैरह से इसको ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है। जो पार्लर वगैरह होते हैं या फिर अच्छे जो कॉस्मेटिक जहाँ पर काम किया जाता है, उनसे इस प्रोसीजर को करवा करके क्या करते हैं, इसका ट्रीटमेंट करवाते हैं। नेक्स्ट है एक लेज़र थेरेपी, इसके बारे में आपने सुन ही रखा है। ये टारगेट मेलानिन टू रिड्यूस डिसकलरेशन। इसके अलावा सन प्रोटेक्शंस, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सन प्रोटेक्शंस करना चाहिए जिससे क्या नहीं हो, मेलानिन का प्रोटेक्शंस ज़्यादा नहीं हो। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम सन स्क्रीन हैट्स है और सन ग्लासेस का यूज़ करना चाहिए। इसके बाद है इसको, और हम इसको ट्रीटमेंट को देख लेते हैं। जैसे कि एजिलेक क्रीम आती है एक, और एक आती है सिस्टामाइन क्रीम, और एक होती है हाइड्रोकॉर्टिसोन क्रीम होती है। ये भी क्या होती है, बहुत इफ़ेक्टिव होती है, जैसे कि आपको फिगर में दिख रखा है। इनको भी यूज़ करके इस जो मेलाइज्मा है, स्किन जो कंडीशन है, उसको क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं, अगर कोई मेडिकल फील्ड से रिलेटेड स्टूडेंट्स नहीं है तो इस तरह की मेडिकेशंस नहीं लें, अपने डर्माटोलॉजिस्ट से या स्किन केयर स्पेशलिस्ट से मिलकर ही आपको मेडिकेशंस लेनी चाहिए। ये जो वीडियो है केवल मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है, उनके एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से। इसके अलावा इसको प्रिवेंशन कैसे रोका जा सकता है, ठीक है, इससे पहले तो हमने बताया ट्रीटमेंट अगर किसी को हो गया है तो क्या कर सकते हैं, उसमें ये ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर आगे इन फ्यूचर नहीं हो, उस कंडीशन में क्या करना चाहिए, सबसे पहले है इसका सन प्रोटेक्शन। सन से क्या प्रोटेक्शन करनी चाहिए। अगर बाहर धूप में आप निकल रहे हो तो सन ग्लासेस है, सनस्क्रीन्स है, ठीक है, हैट वगैरह यूज़ करके ही आपको बाहर निकलना चाहिए। इसके अलावा हार्मोनल जो रेगुलेशन है वो मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। मैनेज हार्मोनल इम्बैलेंस सच एज थायराइड डिसऑर्डर। और स्किन केयर, मेंटेन ए कंसिस्टेंट स्किन केयर रूटीन अवॉइडिंग हार्श प्रोडक्शन। ऐसे प्रोडक्शन का मतलब ऐसे उत्पादों को यूज़ नहीं करना चाहिए जो स्किन के लिए नुकसानदायक हो। तो स्किन केयर इसमें बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में बताया। फिर भी आपके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, उनको और हम देख लेते हैं। इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको ध्यान में रखना। मेलाइज्मा इज़ ए क्रोनिक कंडीशन एंड ट्रीटमेंट में टेक टाइम। इसमें टाइम क्या लेता है, स्किन, अगर किसी की स्किन में इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, इसकी स्किन कंडीशन ऐसी आ जाती है तो उसको सही होने में थोड़ा टाइम लगता है। ये क्या है, एक क्रोनिक प्रोसेस है। इसके अलावा कॉम्बिनेशन थेरेपी आफ्टर यील्ड बेटर रिजल्ट देन सिंगल ट्रीटमेंट। सिंगल ट्रीटमेंट के अलावा इसमें क्या किया जाता है, जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हो गया कि अगर आप मेडिसिन ले रहे हो तो उसके साथ साथ आपको स्किन केयर करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप बाहर धूप में निकल रहे हो तो आपको सनस्क्रीन है, ग्लासेस हैं, ठीक है, सन प्रोटेक्शंस करना भी बहुत ज़रूरी है। तो उसी के कॉम्बिनेशन थेरेपी से इसे इसको ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा सन प्रोटेक्शन इज क्रूशियल इन प्रिवेंशन मेलाज्मा एक्सक्रीबेशंस। सन प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। हार्मोनल जो रेगुलेशन है वो भी इसमें बहुत ज़रूरी है। हार्मोनल के चेंजेस की वजह से भी ये कंडीशन देखने को मिलती है। इसके अलावा आज हमने इस वीडियो में इसके बारे में जाना। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरीज़ हैं, ठीक है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जा कर के कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।